इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बीते दिनों आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता के दौरान इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव के पुत्र संघमित्र द्वारा भाषण के बाद राजनीति गर्मा गई। भाजपा के महापौर पुष्पमित्र भार्गव मंच पर उपस्थित थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में संघमित्र ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कई सवाल दागे। दरअसल वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय भारत सरकार के कृषि, रेल और खेल विभाग के कार्यों पर बोलते हुए संघमित्र ने मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष जब केंद्र सरकार की आलोचना की तो हर कोई हतप्रभ रह गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से ही संघमित्र के भाषण की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे वाद विवाद प्रतियोगिताओं के आयोजन से युवाओं में बोलने की कला का विकास होता है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वाद विवाद प्रतियोगिता का मूल यह है कि कुछ प्रतिभागी पक्ष रखते हैं और कुछ विपक्ष। संघमित्र ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपनी वाक कला का परिचय दिया। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव के पुत्र संघमित्र द्वारा भाषण के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तारीफ करते हुए कहा, युवा ने प्रभावशाली भाषण दिया है। मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो हैं, लेकिन पीने का पानी महंगा है। ऐसे में विचारों की इस यात्रा के बलबूते पर जो यहाँ विचार यज्ञ हुआ तो आनंद आया था देख करके, जब कृषि के क्षेत्र में उनने अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियां रखी। और क्या धन 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 धन, ऐसा लग रहा है कि 47 दड़ 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 गोली चल रही थी, मजा आ गया। सुनते सुनते हमारा युवा यही तो लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, यही तो भविष्य की पीढ़ी बनेंगे। और ये मैं अपने भतीजे के लिए भी जोरदार तालियां बजवाऊंगा, यद्यपि मैं उसको बोलूंगा कुछ बात बाकी है, लेकिन उसने जो बेबाकी से अपनी बात रखी, पक्ष हो या विपक्ष, उसको जो जवाबदारी दी वही तो बोलेगा। तो उसको विपक्ष का विषय दिया तो बोला, उसमें कोई मना नहीं, लेकिन मैं उसके कुछ विषय जरूर सुधराऊंगा। उस विषय में ये और बाकी रह गए, जिसपे से हमारे लिए लोकतंत्र है, हमारी सरकार ने। आप क्यों अपने पे ले रहे हो? अब मेरे को थोड़ी मालूम किसने तैयारी करी, और मैं आपको देख के भी नहीं बोल रहा हूं, पर एक मुहावरा बड़ा गलत चलता है कि चोर की दाढ़ी में मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। हमारा भतीजा बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन जो बचा है उसको और अच्छा कराएंगे, इसीलिए बोल रहा, जिसने भी पढ़ाया उसको अच्छा पढ़ा। हमारे लिए आनंद की बात है। मैं इसलिए कह रहा था कि मैं उसको ये याद दिलाता कि भाई, इस देश के अंदर अपने निर्भय सिंह पटेल जी के, जिनके दीपालपुर विधानसभा लगी है, तुलसी भैया गवाह, ये फतेहाबाद की लाइन उखाड़ी थी, कांग्रेस के शासन में उखाड़ी थी, और ये लाइन डली थी अंग्रेजों के टाइम पे। सिंधिया जी और होलकर जी के बीच में से आगर तक जाते हुए ये मिलाने के लिए, इधर महू से लेकर के दोनों मिलिट्री हेडक्वार्टर को जोड़ने की जगह थी। इस उखड़ी हुई पटरी को बिछाने का काम किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार ने किया, हमें इस बात का गर्व है।